अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। सारम बर्री की गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्द अमल सामने आ गया। मोदी की 8 जून को होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी, नई तारीख सामने आ गई। भारतीय इलेक्शन में मुस्लिम खातून उम्मीदवार ने तारीख रकम कर दी। कंगना रनावत को थप्पड़ क्यों मारा, खातून सिक्योरिटी एहलकार ने वजह बता दी। अमेरिका से शिकस्त बाबर की बैटिंग पर इरफान पठान, हर्षा भोगले भी बोल उठे। बाबर आजम के चेहरे पर हवाइयां, मुल्क में करोड़ों शायकीन नाराज। पाकिस्तान के समाजी रहनुमा सारम बर्री की हिरासत पर अमेरिका ने रद्द अमल में कहा है कि इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमेरिका के बाहिमी दिलचस्पी के शोबे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा हारजा ने कहा है कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है और वो बैनुल मुल्की गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर नजर रखे। उन्होंने कहा है कि हम इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुक्काम के ताउन को सराहते हैं। वाज़ेह रहे कि FIA हुक्काम ने सारम बर्री को अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ पाकिस्तान से बच्चों की अमेरिका स्मगलिंग के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली गई है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 8 जून को बतौर वजीर आजम होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी हो गई। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया के ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई थी कि आम इंतखाबात में बीजेपी के 24 जुमाती इत्तेहाद NDA की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया है और वो तीसरे मुद्दत के लिए 8 जून को दोबारा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलेक्शन नताइज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की बीजेपी और उनकी इत्तेहादी जुमातों ने 293 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जिसमें से 240 नशिस्तें बीजेपी की हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया ने भी 234 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि भारतीय आइन के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार होती हैं। गुज़श्ता रोज बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाले NDA इत्तेहाद के इजलास में नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा वजीर आज़म नामजद करने की मंजूरी दी गई, जिसकी इत्तेहादियों ने तहरीरी तौर पर मंजूरी दी। अब भारतीय मीडिया के ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि 8 जून को होने वाली नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी मनसूख हो गई है और अब नरेंद्र मोदी 9 जून को हलफ उठाएंगे। भारत में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली मुस्लिम खातून ने नई तारीख रकम कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत ओडिशा के हल्का बाराबती कटक से सूफिया फिरदौस ने कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और हुक्मरान जुमात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरन चंद्र को बासानी शिकस्त दी। दरअसल ओडिशा से पहली बार कोई मुसलमान खातून पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब हुई हैं और ये एजाज हासिल करने वाली सूफिया फिरदौस के वालिद मोहम्मद मुकीम भी पार्लियामेंट के रुकन हैं। सूफिया फिरदौस को लोकसभा इलेक्शन में कुल 53,197 वोट मिले, जबकि पूरन चंद्र को 45,223 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 9 मुंतखब रुकन पार्लियामेंट सिविल इंजीनियर हैं और एक रियल स्टेट कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। 32 साल सूफिया फिरदौस ग्रेजुएट हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और सियासतदान कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली खातून सिक्योरिटी एहलकार का बयान सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एहलकार कुलविंद्र कौर ने कहा कि माजी में कंगना रनावत ने किसानों से मुतल्लिक मुतनाज़िह बयान दिया था। जब मैंने एयरपोर्ट पर अदाकारों को देखा तो मुझे वो बयान याद आ गया था और फिर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। खातून एहलकार ने कहा है कि कंगना रनावत ने अपने एक बयान में कहा था कि किसान सिर्फ 100 रुपए की खातिर एहतजाज में बैठते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी वालिदा भी उस एहतजाज का हिस्सा थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसान खानदान से है और मैं यहाँ कंगना रनावत से पूछना चाहूँगी कि क्या वो उस एहतजाज में जाकर बैठेंगी। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने
खातून एहलकार को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब कंगना रनावत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। अदाकारा बीजेपी की सीट पर हाल ही में हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन में कामयाब हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले और इरफान पठान ने कप्तान बाबर आजम की बैटिंग पर सवालात उठा दिए। डैलस में खेले गए ग्रैंड पेरीरी स्टेडियम कौमी टीम को अमेरिका के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस मैच में कप्तान बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में 4000 से ज्यादा रन स्कोर करने वाले दुनिया के दूसरे बैटर हैं। इससे कबल कोहली ने यह एजाज हासिल किया था। बाबर आजम 133 इनिंग्स में 4043 रन बनाकर पहले, विराट कोहली 4038 रन के साथ दूसरे, जबकि रोहित शर्मा 4026 रन के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। इरफान पठान ने एक्स ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बतौर कप्तान अच्छी बैटिंग पोजीशन होने के बावजूद अगर आप 100 स्ट्राइक रेट के साथ 40 प्लस गेंदें खेल रहे हैं तो टीम को इसका फायदा नहीं होगा। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के हाथों हैरानकुन शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम सख्त परेशान नजर आए। उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान भी वो अपने बॉलर्स पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। मुल्क में करोड़ों शायकीन टीम के बदतरीन कारकर्दगी पर नाराज दिखाई दिए और उन्होंने खिलाड़ियों पर नाराजगी का इजहार करते हुए टीम ने नए खून को शामिल करने का मुतालबा किया। बाबर आजम ने कहा कि यक्के बाद दीगरे विकेटें गिरने से नुकसान हुआ। पहले 6 ओवर में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। अगले मैचेस में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। जीत का तमाम क्रेडिट अमरीकी टीम को जाता है। अमरीका मुसलसल 2 मैच जीतकर अपने ग्रुप में टॉप पर आ गया है। भारत दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि इब्तिदा के 6 ओवर पे मुश्किल था मगर फिर हमने कम बैक किया। मेरी और शादाब की शराकत लगी जिसके बाद ऊपर तले 2 विकेटें गिर गई। हमें मिडल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा। इस पिच पर हमारी बॉलिंग के मुताबिक स्कोर मुनासिब था। हमारी बॉलिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा। अमरीकी कप्तान मोंक पटेल ने कहा है कि आज हमारी क्रिकेट में तारीखी दिन है और हम इस जीत के मुस्बत पहलुओं से आगे जाना चाहते हैं। अब तक लेता ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा OTT प्लेटफॉर्म विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।